हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक गुण में पहला जो पॉइंट है वो है धातुओं से क्रिया। हेलो एल्केन्स धातुओं से किस प्रकार से क्रिया करते हैं, तो इसमें जो पहली क्रिया वो देखते हैं। सोडियम से क्रिया। किससे क्रिया करा दें? सोडियम से। जैसे मान लीजिए ये है RX, इसके भी किससे करा दें? सोडियम से। शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करा दें? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखिए यहां पर X से मतलब क्या है? हेलोजन। तो सोडियम किससे जुड़ेगा? हेलोजन से। अब यहां पर देखो इस अभिक्रिया में क्या है? एल्केन्स का निर्माण होता है। यहां पर सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहां पर एल्किल समूह कितना? एक बचेगा। तो यहां पर क्या ले लें? 2 मोल्स ले लें, या इस प्रकार से लिख सकते हैं प्लस RX। उपस्थिति किसकी रहेगी? शुष्क ईथर। शुष्क ईथर। तो यहां से क्या है? ये हेलोजन है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? सोडियम के साथ। तो क्या हो जाएगी यहां से? ये हो जाएगा R प्लस NaX। कितने मोल्स? 2 मोल्स। इस प्रकार से। तो यहां पर किसका निर्माण होगा? एल्केन। जैसे मान लीजिए यहां ले लें CH3Cl, किससे अभिक्रिया कराएंगे? सोडियम से। CH3Cl। तो यहां से क्या बनेगा? ये NaCl। एल्केन कौन सा बन जाएगा? एल्केन कौन सा बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2 NaCl। तो ये क्या बन जाएगा यहां से? एथेन। तो इस अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? एल्केन का निर्माण होता है। किसका? एल्केन का। यह लिख सकते हैं उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। उच्चतर एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? उच्चतर एल्केन का। जैसे यहां पर एल्किल हैलाइड में एक कार्बन है, तो यहां पर कितने कार्बन हो जाएंगे? 2 कार्बन। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर एल्किल समूह है वो अलग अलग ले लें। जैसे ये है CH3 CH3Cl प्लस सोडियम। यहां ले लें C2H5Cl। किसकी उपस्थिति में करेंगे? शुष्क ईथर। तो यहां से देखो क्या होगा? किसका निर्माण हो जाएगा यहां से? NaCl का। यहां से क्या हो जाएगा? CH3
C2H5, CH3, C2H5, या इसको भी लिख सकते हैं यहां से CH2, CH3। तो क्या बन जाएगा यहां से प्रोपेन, क्या बनेगा प्रोपेन, प्लस क्या बनेगा NaCl, क्या बनेगा NaCl 2 मोल्स। अब देखो मान लीजिए यहां पर जो किसी पात्र में इनको लिया गया है, तो ऐसा तो होगा नहीं इसमें CH3Cl का 1 मोल हो या C2H5 का 1 मोल हो, इसमें ढेर सारे मोल्स होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये अभिक्रिया थी, इसमें मेथिल क्लोराइड था, तो यहाँ पर एक मेथिल समूह हो गया, एक ये मेथिल समूह हो गया, तो आपस में क्रिया करके क्या बना रहे थे यहाँ पर एथेन। तो यहाँ C2H5 और CH3 आपस में मिल गए, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे प्रोपेन। मान लीजिए ये आपस में मिल जाए, जैसे यहाँ पर हुआ था, ये था CH3Cl सोडियम, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये आपस में अगर ये मिल जाए CH3Cl आपस में मिलेंगे, तो सोडियम के साथ Cl जुड़ जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा CH3 प्लस 2 NaCl, क्या बनेगा यहां से एथेन। मान लीजिए ये आपस में मिल जाए C2H5Cl 2 मोल्स, सोडियम से क्रिया करेंगे, तो यहां से ये क्या बनेगा शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां पर ये आपस में मिल जाए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 2 NaCl, तो यहां से ये क्या बन जाएगा ब्यूटेन, क्या बन जाएगा ब्यूटेन। तो अगर हम यहाँ पर एल्किल समूह है और डिफरेंट लेते हैं, तो हमें क्या है, जैसे यहाँ प्रोपेन बन गया, एथेन बन गया, ब्यूटेन बन गया, तो हमें मिक्सचर प्राप्त होता है। इस क्रिया का उपयोग किसमें किया जाता है, जब हम कार्बन परमाणुओं की वृद्धि करते हैं, तो इसमें हमें मिक्सचर प्राप्त होता है। तो कभी भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर इस प्रकार के एल्किल समूह नहीं लेंगे, डिफरेंट कैसे लेंगे, समान लेंगे, तो हमें एक ही प्रकार का उसमें उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने डिफरेंट ले लिया है तो हमें मिक्सचर प्राप्त होगा, ये उत्पाद प्राप्त नहीं हो पाएगा। यह जो अभिक्रिया है ये कहलाती है गुर्ज अभिक्रिया। क्या कहलाती है, यह अभिक्रिया गुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कराएगी, गुर्ज अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन है, इसलिए कैसी है मोस्ट है। नेम रिएक्शन जितनी भी है वो सभी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट होती हैं। तो हम इस अभिक्रिया से किसका निर्माण करते हैं, उच्चतर एल्केन का। किस नाम से जाना जाता है, गुर्ज अभिक्रिया के नाम से। तो सोडियम की अभिक्रिया हम एल्किल हैलाइड से कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होता है एल्केन, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। पहुंच करके नोट कर लें, नोट कर लिया, मिटा रहे, चलिए यदि मान लीजिए एक हम ले लें एल्किल हैलाइड और दूसरा क्या ले लें एरिल हैलाइड, और किससे अभिक्रिया करा दें, सोडियम से। जैसे ये है RX, किससे अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम से।
एरिल हैलाइड ले लें तो यहां से क्या बन जाएगा, ये NaX किसकी उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा AR क्या बन जाएगा, NaX। इस प्रकार से अब मान लीजिए यहां पर ये है CH3Br प्लस 2Na BrC6H5, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर ये तो हो गया, क्या नाम हो जाएगा उसका, ब्रोमोबेंजीन, और ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन। तो क्या बनेगा यहां से NaBr, और यहां CH3 समूह किससे जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग से। किसकी उपस्थिति में करेंगे, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो बेंजीन रिंग से यहां पर क्या जुड़ जाएगा, CH3 प्लस क्या बनेगा, NaBr। तो यहां पर एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड ले लें तो हमें क्या प्राप्त होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका नाम क्या होता है, मेथिल बेंजीन कह सकते हैं या कह सकते हैं टोलुइन। क्या नाम होता है, टोलुइन, या क्या कह सकते हैं, मेथिल बेंजीन। इस अभिक्रिया को जाना जाता है बुर्ज फिटिंग। कौन सी अभिक्रिया है, बुर्ज फिटिंग, या कह सकते हैं यह अभिक्रिया, यह है बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, यह है बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। एक एल्किल हैलाइड ले लें और दूसरा कौन सा ले लें, एरिल हैलाइड। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अब इसमें दूसरी अभिक्रिया कराएंगे मैग्नीशियम से। किससे कराएंगे, मैग्नीशियम से क्रिया। किससे कराते हैं, मैग्नीशियम से। तो यहां पर ये है RX, अभिक्रिया किससे करा देंगे, मैग्नीशियम से। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर। तो यहां पर योग हो जाएगा, इसका जुड़ जाएगा मैग्नीशियम, तो ये बन जाएगा यहां से RMgX। क्या बन जाएगा, RMgX। तो मैग्नीशियम से जब क्रिया कराते हैं तो यहां क्या बनता है, यहां लिख सकते हैं ग्रिग्नार अभिकर्मक का निर्माण होता है। अभिकर्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, ग्रिग्नार अभिकर्मक का। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक का सामान्य सूत्र क्या होता है, RMgX। इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक। R यहां पर क्या है, एल्किल समूह है, Mg क्या है, धातु है मैग्नीशियम, X क्या है, हेलोजन। जैसे मान लीजिए ये है CH3I,
किससे अभिक्रिया कराते हैं? Mg से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बन जाएगा यहां से? CH3MgI। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या हो जाएगा ये? मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो मैग्नीशियम से जब अभिक्रिया कराते हैं एल्किल हैलाइड की, तो हमें क्या प्राप्त होता है? ग्रिग्नियर अभिकर्मक। ये बहुत ही ज्यादा मस्त है। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ग्रिग्नियर अभिकर्मक का निर्माण कैसे करते हैं? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कैसे करा देंगे? मैग्नीशियम से। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ग्रिग्नियर अभिकर्मक। पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? मिटा दे। चलिए, अगली है जेडेन से क्रिया। किसे करा दें? जेडेन से। अब इसमें अभिक्रिया है, जैसे मान लीजिए हम ले लें यहां पर RX। अभिक्रिया किससे कराएंगे? जेडेन से। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर। तो Zn की संयोजकता कितनी होती है? तो यहां से क्या बन जाएगा? ये R सिंगल बॉन्ड R Zn X2। क्या होगा? Zn X2। तो कितने मोल्स लेंगे इसके? 2 मोल्स। जैसे मान लिया एल्किल समूह ले लें, CH3Cl प्लस Zn। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस ZnCl2। किसका निर्माण हो गया यहां पर? एथेन का। अब जैसे मान लीजिए यहां एथिल ब्रोमाइड है, C2H5Br। इसकी अभिक्रिया किससे करा दें? Zn से। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। एक तो एल्केन का निर्माण होता है इसमें। अब जैसे मान लीजिए यहां पर यह है C2H5। इसके 2 मोल्स किससे जुड़ जाए? Zn से। किससे जुड़ जाए? Zn से। कितने मोल्स लेंगे इसके? 2 मोल्स। तो और क्या बनेगा यहां पर? ZnCl2। Zn कितना होगा? 2। तो यहां पर कितने ले लें? 2Zn। तो यहां पर जो निर्माण हो रहा है वो किसका हो गया? यहाँ C2H5 क्या होता है? एथिल। कितने हैं समूह? ये 2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई एथिल जिंक। डाई एथिल जिंक। इसको बोलते हैं फ्रैगलैंड रीजेंट। अभिकर्मक।
फ्रैगलैंड अभिकर्मक या फ्रैगलैंड रिजेंट। तो यहां पर देखो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किससे करा दें, जेडएन से करा दें शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यदि डाई एथिल जिंक प्राप्त हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रैगलैंड अभिकर्मक। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, फ्रैगलैंड अभिक्रिया। यह अभिक्रिया फ्रैगलैंड अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्रैगलैंड अभिक्रिया। तो ध्यान रखना है, इसमें पूछ लिया जाता है फ्रैगलैंड रिजेंट क्या होता है या फ्रैगलैंड अभिकर्मक क्या होता है, उसका निर्माण कैसे करेंगे। तो जेडएन की अभिक्रिया कैसे करा देंगे, एथिल ब्रोमाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फ्रैगलैंड अभिकर्मक। नोट कर लेंगे, नोट कर लिया, मिटा दें। चलिए अगली अभिक्रिया है इसमें लिथियम से किसे अभिक्रिया करा दें, लिथियम से। तो क्या लेंगे, RX किसे अभिक्रिया कराएंगे, लिथियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा यहां, RLI क्या बनेगा, और LiX लिथियम हैलाइड। और ये क्या हो जाएगा, एल्किल लिथियम, एल्किल लिथियम। अब जैसे मान लीजिए यहां ले लें CH3Br किसे करा दें, यहां लिथियम कितने हैं, 2 मोल्स। तो कितने ले लेंगे, 2। किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर। तो क्या बनेगा यहां से, CH3Li प्लस LiBr। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मेथिल लिथियम। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल लिथियम। ये क्या हो जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड। तो एक तो ये अभिक्रिया होती है सामान्यतः, लेकिन और भी इसमें प्रोसेस हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहां मेथिल लिथियम बन गया, ये मान लीजिए जो एल्किल लिथियम बना हुआ है RLI, इसकी अभिक्रिया करा दें कॉपर आयोडाइड से। किससे करा दें, कॉपर आयोडाइड से। तो उसकी ईथर की उपस्थिति रहेगी। तो देखो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा RRCuLi प्लस लिथियम आयोडाइड। यहां R कितना है, 1, यहां पर कितना होगा, 2। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका नाम होता है गिलमान अभिकर्मक। क्या नाम होता है इसका, गिलमान अभिकर्मक।
अब जैसे मान लीजिए यहाँ एल्किल समूह कौन सा है, जैसे मेथिल लिया था तो मेथिल ले लें तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ये हो जाएगा CH3Li। कितने मोल्स लेंगे, 2 मोल्स। किससे भी लगा दें, कॉपर आयोडाइड से। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर। तो क्या बनेगा, CH3 CH3 CuLi प्लस क्या बनेगा, लिथियम आयोडाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइमेथिल लिथियम क्यूप्रेट। डाइमेथिल लिथियम क्यूप्रेट। ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस रिएजेंट को क्या बोलते हैं, गिलमान रिएजेंट या गिलमान अभिकर्मक। अब यहां पर जो गिलमान अभिकर्मक प्राप्त हुआ है, इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से करा दें। जैसे मान लीजिए ये है RX, क्या प्राप्त हुआ था यहां पर, RCuLi। गिलमान अभिकर्मक की अभिक्रिया कैसे कराते हैं, एल्किल हैलाइड से। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दें तो क्या बनेगा, R डैश R। तो यहाँ R किससे जुड़ जाएगा, R डैश से। यहाँ पॉजिटिव आएगा तो एल्किल समूह में कौन सा आएगा, नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव आएगा, इस पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा R डैश R RCu प्लस LiX, इस प्रकार से। तो इसमें किसका निर्माण हुआ है, एल्केन का। किसका निर्माण हुआ है, एल्केन। कोरे हाउस एल्केन संश्लेषण कहलाती है।